और उत्तराखंड में अब एआई ड्रिवन यातायात व्यवस्था की तैयारी की जा रही है, जहां आईटीडीए तैयार पीओसी कर रहा है। एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू हो सकता है, जहां पुलिस परिवहन विभाग का सिस्टम लागू करने पर फोकस नजर आ रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से बता रहे हैं। प्रदेश में एआई से यातायात प्रबंधन की अब तैयारी की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सोनू सिंह लगातार बने हुए हैं। सोनू, देखिए, एआई जो कि अब कई जो है मायनों में खास बनता जा रहा है, चाहे वह अलग अलग टेक्नोलॉजी के जो आयाम हो उनमें, और अब ट्रैफिक की भी कमान एआई को सौंपने जा रही है गवर्नमेंट। किस तरह से इसे हम देख सकते हैं, सोनू? देखिए, आईटी की जो ज्यादा जिम्मेदारी है वो आईटीडीए जो सरकार का ही उपक्रम है, इसके पास है। और हाल ही में मुख्यमंत्री ने जब खास तौर से सड़क व्यवस्थाओं को लेकर सड़क सुरक्षा बोर्ड की बैठक की थी, तो उस वक्त भी दिशा निर्देश दिए थे। और अब मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के क्रम में आईटीडीए ने कवायद शुरू कर दी है विनय, खास तौर पर इसको लेकर के कि जो ट्रैफिक प्रबंधन है इसमें उत्तराखंड परिवहन विभाग, रोडवेज जो है वो, और इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन, ये कैसे, और आईटीडीए जो है वो कैसे आपस में आपसी समन्वय के साथ जो एआई का उपयोग है वो ट्रैफिक प्रबंधन तंत्र में कर सकते हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री पहले ही दिशा निर्देश दे चुके हैं और अब ये प्रयास किए जा रहे हैं, एक कवायद शुरू हो गई है। अब एक तो ये देखना होगा कि कब तक आईटीडीए जो है इसका एक पूरा का पूरा प्रारूप तैयार कर लेगा यातायात के प्रबंधन तंत्र का। और जिस तरह से जो हिल स्टेशन है, जो पर्यटक स्थल है, यहाँ पर पर्यटन सीजन के दौरान, और खास तौर से अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो जब चारधाम यात्रा सीजन होता है तो उस दौरान भी कहीं ना कहीं जो पर्यटक हैं, जो तीर्थयात्री हैं, उनको ट्रैफिक जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो उनको ट्रैफिक की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए अब आईटीडीए के स्तर से, विभागीय स्तर से ये प्रयास किए जाएंगे। इसका एक प्रारूप तैयार किया जाएगा और उसके तहत एआई का उपयोग कर जो ट्रैफिक प्रबंधन तंत्र है उसको और बेहतर किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि कब तक ये संबंधित विभाग के अधिकारी इसका प्रारूप तैयार कर लेंगे और कब तक धरातल पर उतारने में सफल होंगे, ये देखना होगा विनय। लेकिन देखिए, जिस तरह से सोनू आपने बताया कि लगातार जो आईटीडीए है इस तरह के प्रयास कर रहा है, कई इलाकों में ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब होती है। ऐसे में अगर जो एआई है उसको किस तरह से लागू किया जाएगा, साथ ही साथ इसके प्रारूप को लेकर अब तक क्या अपडेट है? देखिए, इसको हम अभी इस रूप में देख पा रहे हैं अभी ने कि डिजिटल फॉर्मेट में इसको लाया जाएगा और एआई का उपयोग किया जाएगा, जहां पर जिन चौक चौराहों पर, जिन क्षेत्रों में, जिन बाजार के इलाकों में ज्यादा ट्रैफिक होता है और बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों को, पर्यटकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और स्थानीय लोगों को भी। ऐसे में जब इस पर मंथन हुआ बैठक के दौरान, तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अपडेट लिए और साफ तौर पर ये कहा कि अगर इस व्यवस्था में का कुछ सरलीकरण हो सकता है, इसका समाधान एआई के माध्यम से हो सकता है यातायात प्रबंधन तंत्र में, तो उसका उपयोग किया जाए। क्योंकि डिजिटल व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी आईटीडीए के पास है, इसलिए आईटीडीए डिजिटल माध्यम से इसका एक प्रारूप तैयार करेगा और उसके बाद फिर उसको धरातल पर उतारा जाएगा। अब इसका स्वरूप कैसा होगा ये अभी विभागीय स्तर से ओपन नहीं किया गया है, इसको अभी मीडिया से साझा नहीं किया गया। लिहाजा हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि जल्द ही इसका प्रारूप तैयार होगा और उसको धरातल पर जब उतारा जाएगा तो सरकार का जो एक उद्देश्य है, सरकार का जो एक लक्ष्य है, वो कहीं ना कहीं डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से, एआई के उपयोग से, एआई की तकनीक के उपयोग से जो यातायात प्रबंधन तंत्र है इसका सरलीकरण करने में विभागीय अधिकारी को सफलता प्राप्त हो पाएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से ट्रैफिक को और बेहतर और प्रबंधन को और बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, देखना होगा धरातल पर कैसे उतरते हैं। सोनू, बने रहिएगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।